जो कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हमें किस आईपीओ की बिडिंग करनी चाहिए और किसकी नहीं। इसके लिए हम स्टेप वन का यूज करते हैं और हम इसके लिए अलग कोई सी कुछ भी नहीं, हार्डली आपको सिर्फ एक ग्रे मार्केट जीएमपी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जो कि होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, शुड बी मोर देन 30%। अब ये 30% क्या बोला है? इसका मतलब ये है, हम वही आईपीओ को बिड करेंगे जिसका जीएमपी हमें 30% से ज्यादा होगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि आप सपोज करिए फर्स्ट डे आपका जीएमपी जो था, लेट इट बी, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा टाइप करके समझाता हूँ कि सपोज करिए 30 दिख रहा है आपको, इसको बड़ा कर दिया जाए, बड़ा करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे 30 था आपका जीएमपी, देन यदि ये रिड्यूस भी होता है तो सेकेंड डे हम ये पहला कर रहे हैं कि यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है आपका जीएमपी, तो फर्स्ट डे 30 था, सेकेंड डे 20 हो गया। सपोज करिए कि कितना भी गिरा, 20 हो गया जीएमपी। जब लास्ट डे था बिडिंग का, आपने तो फर्स्ट डे बिडिंग कर दी, लास्ट डे गिरते गिरते भी वो कितना हो गया, 10 हो गया। इतना तो नहीं गिरता है खैर, पर 10 हो गया, हम एक्सट्रीम लेकर केस लेके चल रहे हैं। अब 10 से गिरते गिरते क्या हुआ, लिस्टिंग गेन का डे आया, तो नी करते भी आपको 5%, 10%, ये तो पहला केस आपको बता रहा हूँ कि जब फॉल हो रहा था 5%, 10%, और या तो इतना तो मिलेगा, और चलो इतना नहीं मिला तो जितना लगाया था उतना तो मिल जाएगा। लिस्टिंग गेन में क्या होता है, यदि हमें जैसे ही लिस्टिंग गेन होते हैं हम वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि हम स्टे नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एंट्री करने के लिए हमारे पास स्टेप टू है, इसलिए हम जैसे ही हमें प्रीमियम गेन होता है, लिस्टिंग गेन होता है, हम वहां से एग्जिट कर देते हैं। अब सेकेंड केस लेते हैं कि फर्स्ट डे आपका प्रीमियम था 30%, नेक्स्ट डे क्या हुआ, कम गिरा 25%, फिर अगले दिन डर गए रिटेलर्स, किसी ने करा ही नहीं सब्सक्राइब, और यह अगले बार हो गया 20, ये भी रिड्यूस ही हो रहा है, मैं मान रहा हूँ कि फिर से हो गया 30। तो आपको कितना गेन मिला, 30% का लिस्टिंग गेन मिला। अब ये 30% क्या चीज है, सपोज करिए 100 रुपए का आईपीओ प्राइस था किसी भी चीज का, उसमें मैंने कहा 30% आपको लिस्टिंग गेन मिला, मतलब 100 रुपए का 30%। तो आईपीओ लिस्टेड प्राइस था 100 रुपीज, उसमें 30% का आपको लिस्टिंग गेन मिला, कितना हो गया, 130 रुपए के भाव से वो ओपन होगा। यदि किसी ने कहा कि नहीं 50% लिस्टिंग गेन मिल रहा है और 100 रुपए का था लिस्टिंग, मतलब आईपीओ लिस्टेड प्राइस जो था वो 100 रुपए का था और उसमें 50% का आपको गेन मिल गया, तो अब वो मार्केट में कितने में लिस्ट होगा, 150 रुपये पे। अब थर्ड केस अपन एक और लेके चलते हैं, सिनेरियो के हम 30 क्यों यूज कर रहे हैं वैल्यू, अगला देखते हैं केस। अगला हम केस ये लेते हैं कि आपने 30% लिया, फिर कितना रिड्यूस हो गया आपका, मे भी ये हो सकता है कि बढ़ जाएगा 30 से, यदि आपको 40 हुआ या फिर आपको 50 हो गया तो आपको 50% का लिस्टिंग गेन हो जाएगा। सेकेंड केस ये होता है कि यदि आप 30% से कम की वैल्यू लेते हैं, सपोज करिए आपने ले लिया 15% वाला, अब 15% वाला लिया आपने, तो फर्स्ट डे 15 था, अब दो प्रोबेबिलिटी है, या तो ये पहली प्रोबेबिलिटी है कि 15 था, सेकेंड डे भी 15 रहा, थर्ड डे भी 15 रहा, और लिस्टिंग वाले दिन भी 15 हुआ, पहला तो ये केस हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि 15 दिन आपने लिया, ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो 15 वाला था, वो सेकेंड डे पे 15 शो करते हुए थर्ड डे पे आपका 5 शो कर देगा, मतलब इस टाइप से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा। और जिस बार जब तक गेन होगा, तो जब खुलेगा मार्केट में तो वो मे बी 0% लिस्टिंग गेन पे आए, और या तो फिर नेगेटिव ओपन हो, इससे आपको नुकसान हो सकता है। और या तो फिर तीसरा केस ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डे 15 था, सेकेंड डे खुला 20 आया, थर्ड डे आ गया 35। अब यदि थर्ड डे आपका शो कर रहा है, किसी भी डे में फर्स्ट सेकेंड या थर्ड डे में 30% से ऊपर का प्रीमियम हो रहा है, आप उसको ले लीजिए, आप उसकी बिडिंग कर दीजिए, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपको यदि मिलेगा तो उसमें लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि 30% के ऊपर यदि है, वो कितना भी गिर रहा हो, फिर भी आपको 20 to 25% तो आपको मिलता ही मिलता है। और यदि 30% से ऊपर है, ये भी देखने को मिला है कि वो 30 या 40 के आसपास भी खुल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा तो ये है कि आपको 30 का वैल्यू याद रखना है कि भाई 30 से ऊपर होगा तो ही हम इसको बीडिंग करेंगे, 30 से नीचे होगा तो हम बीडिंग नहीं करेंगे। 20 से नीचे वाले लेना तो पाप है, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत कम चांस होते हैं चलने के। अब अपन को ये जीएमपी, हम ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ से देखेंगे, तो जीएमपी देखने के लिए आपको सिंपली गूगल पर आना है और
आपको सर्च करना है आईपीओ वॉच। आईपीओ वॉच पर आप जैसे ही जाएंगे तो ये फर्स्ट वाली जो आ रही है आईपीओ वॉच डॉट इन, इस पे जाना है। बहुत सारी साइट है बट मैं इसको ही प्रेफर करता हूँ। इसमें आपको एसएमई आईपीओ नहीं लेना है, आपको यहाँ पर आईपीओ जीएमपी पे जाना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। सिंपली जो भी आने वाले रहेंगे यहाँ पर आपको शो करने लग जाएंगे। जैसे ये यात्रा ऑनलाइन है, अभी इसका आया नहीं है, हम देखते हैं कि हम किसको इंटरेस्टेड होगा हम लेने में और किसको नहीं। जैसे कि यहाँ पर ये 3% लिस्टिंग गेन है, साई स्किल्स कला मंदिर का, तो हम इसको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। 9% है सिग्नेचर ग्लोबल का, हम इसको भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। 6%, इनमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। अब ये 14% है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो हम इसको वेट करेंगे जब तक ये 30 ना हो जाए। अब यदि ये फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे नहीं हुआ 30, तो हम नहीं लेंगे। अब अगला क्या आता है, वेलिएंट लैब है, ये अभी नहीं आया, ये 92% है। चावड़ा इंफ्रा, तो इसका 92% है। तो 92% होने का मतलब क्या है कि भैया 65 रुपए था आईपीओ, ये देखो मैं जो बोल रहा था कि आईपीओ की प्राइस क्या है, 65 रुपीज। अब 92%, तो 65 का 92% कितना होगा, 60 रुपया। तो अब ये जब खुलेगा आईपीओ कितने रुपए पे खुलेगा, 65 + 60, 65 + 60 कितना हो गया, 125 रुपया। तो 125 रुपया के आसपास होगा, मतलब इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये है कि पैसा डबल डबल के आसपास आपका बनेगा यदि आप इसको लोगे तो। अगला है 16% है, तो कुंदन, तो हम देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि ये जब तक 30 ना हो जाए। अब जैसे कि 54% है, ठीक है, गैजेट्स का कितना है, 54%। तो 92 रुपीज था, 92 का 54% लिस्टिंग गेन है। तो 92 का 54% निकालेंगे तो ये इस तरफ इन्होंने लिख के रखते हैं 50 रुपया, मतलब जब ये खुलेगा तो कितने रुपए पे खुलेगा, 92 + 50। तो हम ये वैल्यू ये ध्यान रखते हैं कि 50 रुपीज वाला 30% से ऊपर कौन कौन है। यदि 30 से ऊपर, जैसे 23, इसके ऊपर भी हम ध्यान रखेंगे। 22, इसके ऊपर भी हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कभी भी 30 को क्रॉस कर सकते हैं। तो हम मंगलम एलॉयज को आईपीओ बीट कर सकते हैं, मार्को केबल्स का कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इस साइड में आपको जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मुझे किसके बारे में देखना है, अभी जो आईपीओ आ रहा है, इंटरेस्टेड आईपीओ कौन सा था सितंबर में, एसएमई आप भी आप ले सकते हो। जैसे कि सुनीता टूल्स, तो ये हमने जैसे ही सुनीता टूल्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको इसको डेट ऑफ बिडिंग सब आ जाएगा, आईपीओ ओपन कब होगा, आईपीओ क्लोज, बस आपको इतनी ही जानकारी होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। आईपीओ ओपन कब होगा, आईपीओ क्लोज कब होगा, आईपीओ का साइज कितना है, फेस वैल्यू कितनी है, आईपीओ प्राइस बैंड क्या है ना। ये बस आपका इंपॉर्टेंट यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मेन ये डेट्स होती हैं कि कब कब है, आईपीओ ओपन डेट क्या है, आईपीओ क्लोज क्या है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या है, रिफंड्स क्या है, क्रेडिट ऑन डीमेट अकाउंट क्या है, एंड आईपीओ लिस्टिंग डेट क्या है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना होता है, मेन हमें जीएमपी देखना होता है, वो भी 30% से ऊपर वाला। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो मेन हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो मेनली हम स्टेप 2 को प्रेफर करते हैं, बट हम स्टेप 1 को भी प्रेफर करते हैं। बस उसमें जीएमपी देखते हैं, और जीएमपी के अलावा हम कुछ नहीं देखते हैं, क्योंकि उस